हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज 12th क्लास का बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कुछ थोड़ा सा स्वास्थ्य प्रॉब्लम था, इसी कारण कुछ दिन आप लोगों से दूर रहे। हम 3rd चैप्टर 12th क्लास का इलेक्ट्रिक करंट शुरू कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट्स में कुछ आपको डिफाइन भी किए होंगे। उसमें आपका व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसके बाद आपको अब हम लोग को डिफाइन करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, इसके बारे में अभी बता रहे हैं। जो भी बच्चे के पास से इस वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा उसको बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि एकदम बेसिक चीज़ आपका ये बता रहे हैं, और इसको नोट भी करेंगे। नोट करने के बाद आपको लाइक और अनलाइक में जो आपको अच्छा लगे वो बटन ज़रूर दाब देंगे, तथा अपने दोस्त को शेयर करेंगे। इससे क्या होगा कि उनको भी यदि ये आपको इलेक्ट्रिक करंट या जो टॉपिक में दिक्कत होगा आप देख सकते हैं। मेरा जो यह व्हाट्सएप नंबर है वही आपका यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल आपका सब वीडियो हम धीरे धीरे अपलोड करेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, उसी में आपको दिक्कत हो रही होगी। तो अभी हम देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताने जा रहे हैं। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। ड्रिफ्ट का वर्ड पहले समझिए। ऐसे आप लोग पढ़े होंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना। तो यह आपका कोई कंडक्टर है, ठीक। इस कंडक्टर में कोई सोर्स अप्लाई नहीं किए हैं, तो यह जितने भी आपका इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपको जिगजैग पाथ में मूव कर रहा है, जिसको बोलते हैं रैंडम मोशन। क्लियर है? कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है। तो ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? खिसकना। तो खिसकना दैट इज नो हाई स्पीड, वेरी लो स्पीड, 10 के पावर माइनस में होता है जी। लेकिन हम इस कंडक्टर में कोई सोर्स अप्लाई नहीं किए हैं, चूंकि आप पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी मूव कर रहा है लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा है। करंट का एक सर्टेन डायरेक्शन नहीं है, जब तक सर्टेन डायरेक्शन नहीं होगा करंट कंस्टिट्यूट नहीं होगा। तब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग सोर्स अप्लाई किए। सोर्स का मतलब सेल या बैटरी। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जी? V। तो जैसे ही आप सोर्स अप्लाई करेंगे तो वही कंडक्टर है, इसमें वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। जब वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है तो क्या होता है कि यह इलेक्ट्रॉन यह इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में ही पढ़े होंगे, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी F बराबर Q इंटू ई। क्यू की जगह यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो यह आपको इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज कैरियर है तो यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पॉजिटिव से निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन आपको अपोजिट डायरेक्शन टू घिसकेगा, ड्रिफ्ट करेगा। अब आप सिंपल सी बात में लेके चलें, चूँकि यहाँ से लेंथ का कंडक्टर जो है L है, तो आप कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से यहाँ आता है तो डिस्टेंस L कवर करेगा, टाइम लगेगा T। लेकिन यहाँ टाइम जो लेना है वह रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन को अपने नेबरिंग इलेक्ट्रॉन तक जाने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पर बहुत सारा है। फर्स्ट के लिए T1, सेकंड के लिए T2, थर्ड के लिए Tn के लिए Tn। तो सबको आपको सम करके एवरेज लेना पड़ेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर देख लें, यह फोर्स एक्सपीरियंस कौन किया है? इलेक्ट्रॉन किया। तो फोर्स बराबर Q इंटू ई, क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आप चूँकि एक्सेलरेशन इसका निकालना पड़ेगा,
तो F बराबर M में कर दिए, इधर अपना E इंटू ई है, तो A इक्वल टू हो गया E बाई M, यानी यह इलेक्ट्रॉन का क्या निकला, एक्सेलरेशन निकला। तब हम लोग डिफाइन करेंगे द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एडिशन टू रैंडम मोशन। जो रैंडम मोशन था उसका जब एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज डिनोटेड बाय Vd। क्लियर है? तो अब हम Vd निकालेंगे मोशन इक्वेशन से। देखिए यह आपका अकॉर्डिंग टू मोशन इक्वेशन V बराबर U प्लस AT, यही V आपका Vd हुआ जी। स्टार्टिंग जो आपका इलेक्ट्रॉन था अलग डायरेक्शन में, निश्चित डायरेक्शन में जब स्टार्ट किया उसी से टाइम जीरो लेकर के U0 भी किए हैं, तो U0 हो गया। एक्सेलरेशन देखिए निकाल चुके हैं E बाई M इंटू टाउ। क्लियर है ना? तो यहाँ से आपका वैल्यू पुट करके निकाल दिए Vd बराबर E टाउ बाई M इंटू ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब हो गया कि यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यह सब टर्म कांस्टेंट है जी। इलेक्ट्रॉन चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब टर्म कांस्टेंट है, तो Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, E। अब यहीं पर इक्वल करेंगे तो इसी के बराबर होगा, इसको बोलते हैं म्यू, और यह जो म्यू है वह आपका मोबिलिटी कहा जाता है। वेयर म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो म्यू यदि आप देखेंगे तो यही कांस्टेंट वाला टर्म है E टाउ बाई M, तो ये भी एक फार्मूला हो गया। और म्यू बराबर यहीं से देखेंगे तो देखिए Vd बाई E, तो यह भी एक फार्मूला हो गया। क्लियर है? अब यह जो फार्मूला आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आया, इसमें आप टाउ जो है वह क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। E जो है वह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम होगा, शुरू में ही बताए थे कि M बराबर 9.1 इंटू 10 के पावर -11। क्लियर है? तो यह आपका निकल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला। क्लियर है? अब देखो यहीं से आपको डिफाइन कर दे रहे हैं मोबिलिटी भी। देखिए कैसे होता है, देखो मोबिलिटी आप अभी क्या पढ़े, म्यू बराबर Vd बाई E, इसी से कर दो मोबिलिटी। द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। क्लियर है ना? तो इसको भी इसी में इंक्लूड कर लो। अब देखो इस पर एक प्रॉब्लम दे रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर, तब करंट डेंसिटी बता देंगे। यह याद रखिएगा, आता भी है। चलो देखो बाबू, एक प्रॉब्लम बता रहे हैं। a current of 2 ampere is flowing in a wire of radius 1 centimeter if the
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इज 4 × 10 के पावर 28 पर मीटर क्यूब। देन कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो जी, इसको कैसे बनाएगा, बड़ी आसान है। हम लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। देखिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, पहले इसको समझिए। देखो, हम लोग अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जो डिफिनेशन पढ़े हैं उसी के अनुसार आपको इसमें भी दिया हुआ है। कहता है कि एक आपका वायर में करंट फ्लो कर रहा है, वह आई दिया हुआ है जी 2 एम्पियर। क्लियर है? उसका रेडियस दिया हुआ है, ये वाला रेडियस यह 1 cm है, 0.01 मीटर। एन दिया हुआ है जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वह है 4 × 10 के पावर 28 पर मीटर क्यूब। क्लियर है? अब आपसे कहता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो, Vd = वाट। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा एरिया के टर्म में आ गया तो वह करंट डेंसिटी आएगा। करंट डेंसिटी डिफाइन तो नहीं किए हैं, ये आपका πr² क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक ना। तो यहीं पर हम लोग तुरंत करंट डेंसिटी को भी डिफाइन कर दो, ज़्यादा आसान रहेगा। उसके बाद ही प्रॉब्लम भी बन जाएगा। देखिए करंट डेंसिटी है क्या, ऐसे पहले बता देते हैं, उसके बाद में नहीं होगा तो कर लेंगे हम लोग। करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है डिफाइन करेंगे बाद में, I/A, ठीक है ना। यानी यहाँ पर एरिया जो हो गया πr², ठीक ना। तो एक Vd का भी आपको प्रॉब्लम होगा। Vd बराबर हम लोग पढ़े हैं, तो वो आपका E/m × E रिलेशन बताएंगे आपको। देखो यहीं से आपको आ जाएगा। एक्चुअल में करंट के टर्म में है, तो करंट बराबर Q/T होता है जी, चार्ज बाई टाइम, और Q बराबर N भी होता है ना। E आपका हो गया। क्लियर है? अब यहीं से देखो तो Vd का जो एक फार्मूला होता है I/ANE, ये भी एक फार्मूला होता है, हम प्रूव करेंगे। तो I तो हमारा आ गया, N भी आ गया, E भी आ गया, एरिया भी आ गया। अब वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ गया। तो I कितना दिया हुआ है 2, एरिया πr² कर देना। N दिया हुआ है यहाँ पर 4 × 10 के पावर 8 28 इंटू E आपको मालूम है 1.6 10 के पावर -19 कूलम। इसी को सोल्व करेगा तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा। देखो आंसर भी लिख दे रहे हैं, कैलकुलेशन आप लोगों को करना है। ये आपका है 1.56 10 के पावर -6 मीटर पर सेकेंड। 1.56 × 10 के पावर -6 मीटर पर, यही आंसर हुआ। क्लियर है? तो ए आपका हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब तुरंत यहीं पर करंट डेंसिटी भी डिफाइन कर देते हैं।
करंट डेंसिटी डिफाइन कर देंगे, साथ में हो जाएगा। देख लो, देखिए करंट डेंसिटी, इसको जे से डिनोट करते हैं। यह कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जब तक हम कोई सोर्स अप्लाई नहीं करेंगे करंट नहीं कंस्यूट होगा। जैसे ही सोर्स अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में ड्रिफ्ट करना शुरू किया जी, घिसकना शुरू हुआ। तो यह आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कहीं पर भी बना सकता है, ये भी आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। सपोज करते हैं कि यह क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसमें आपको सपोज करते हैं कि डेल्टा आई करंट पास कर रहा है जी, करंट, ठीक है ना। तो कहता है देखो करंट डेंसिटी, हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको आप चार्ज डेंसिटी के रूप में लिखे थे तो वहाँ पर स्टैटिक चार्ज था, यहाँ पर क्या है मूविंग चार्ज है, तो वह बन जाएगा करंट डेंसिटी। तो लिखेंगे द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू नॉर्मली क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल यूनिट एरिया कर दो, यही कर जोड़ दो, नॉर्मली यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया is called current density, current density, ठीक है। It is denoted by J, it is vector quantity, its direction always directed flow of, along कर दो, along flow of electric current, क्लियर है। अब यहीं से देखिए निकाल देते हैं, देखो लेट डेल्टा आई करंट पास्ड थ्रू डेल्टा ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, नॉर्मली, देन एवरेज करंट डेंसिटी विल बी, देखो ये एवरेज का नोटेशन हो गया, डेल्टा आई बाई डेल्टा ए। अब इसी को लिमिटिंग ले लो, टेकिंग लिमिट डेल ए टेंड्स टू 0, J इंस्टेंट इज इक्वल टू लिमिट डेल ए टेंड्स टू 0 डेल आई बाई डेल ए। क्लियर है जी। अब यहाँ से आपका आ गया J इक्वल टू डी आई बाई डी ए।
क्लियर। अब आप यहाँ से निकाल दो डी आई इक्वल टू जे इंटू डी ए, इसको इंटीग्रेशन 0 से i तक 0 से a तक, i इक्वल टू जे ए माइनस 0। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ से i माइनस 0 जे इंटू ए, देयरफॉर i बराबर जे इंटू ए, तो j इक्वल टू आई बाई आ गया ना जी। यूनिट ऑफ j एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो यह हम लोगों को क्या निकला, करंट डेंसिटी। ठीक है, आज 12th क्लास का इतना ही रहेगा। अगले क्लास में फिर